ये अल्लाह का शुक्र है। देखिए कितना हजारों की तादाद में यहाँ लोग हैं। इलेक्शन हम जीत चुके हैं। यहाँ कोई बाहर का नहीं है, यहाँ सिर्फ इसी इलाके का है। ये याद रखिएगा, एक एक वोटर है ये। और जो बाहर से लोग ला रहे हैं वो भाग जाएंगे 29 तारीख को ही, और जीत चुके हम। देखो देखिए कितना लोग है, सैकड़ों की तादाद में वोटर। ये इस इलाके का कर्जदार हूँ, इस इलाके का कर्जदार हूँ मैं, इस इलाके का कर्जदार हूँ। 32 साल से जीत गए जीत गए जीत गए। 30 तारीख को हम जीत चुके हैं इंशाल्लाह। तो ये है शोएब इकबाल, जिस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं इनका अपना स्टाइल है। बाहर से जो लोग आ रहे हैं इलेक्शन लड़ा रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं, कुछ लोग दिल्ली में जमनाबाद से आ रहे हैं, मुस्तफाबाद से आ रहे हैं, सीलमपुर से आ रहे हैं, खुदे मदवास आ रहे हैं, समझे। और कांग्रेस वाले के लिए आगे चलना, समझे, वो इधर से हो रहा है, दाएं से बाएं से आ रहे हैं। ये है भीड़, ये देखिए ये है माहौल। जी बोलिए भाई। हजारों की तादाद में, कैमरा दिखा दो, हजारों की तादाद के अंदर ये लोग यहाँ मौजूद है। ये सब वोटर हैं। आप चाहे दिखाओ, घूमा के दिखाओ। लोग दीवाने हो चुके हैं, दीवाने हो चुके हैं, लोग दीवाने हैं। सब मोहब्बत खलूस, हजारों की तादाद के अंदर लोग यहाँ, हम लोग इलेक्शन आज जीत चुके हैं। ये हजारों की तादाद के अंदर यहाँ मौजूद है। हजारों की तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक ने हमारा साथ दे दिया। देख ले साथियों, पीछे देख ले, पीछे देख ले साथियों। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पूरे इलाके का, पूरे। नमस्कार, आदाब, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। आज शेर ललकार रहा है, आज शेर दहाड़ रहा है। पुरानी दिल्ली में इलेक्शन आगे बढ़ रहा है, राजनीति का स्तर उतना ही नीचे गिरता जा रहा है। कोई कह रहा है कि साले को टिकट नहीं मिला तो किसी और को लड़ा दिया शोएब साहब ने, तो कोई कह रहा है कि लोमड़ी और कुत्ते और शेर में फर्क समझा रहा है आपको, और कोई ये भी कह रहा है कि किसी ने अपनी माँ का दूध पिया है तो सामने आए। देखने वाली बात ये होगी कि इस राजनीति का रण इस बार किसके हाथ लगेगा। क्या शेर उसी तरह से दहाड़ेगा? क्या ये इलेक्शन, ये कहना गलत नहीं होगा कि ये इलेक्शन अब अंदर वाले, घर वाले और बाहर वाला बन चुका है। देखिए ये रिपोर्ट, मैं आज शेर यानी कि शोएब इकबाल साहब के इलेक्शन को कवर कर रहा हूं, उनके कैंडिडेट के इलेक्शन को कवर कर रहा हूं। मैं ये जानना चाहता हूं, मैं ये देखना चाहता हूं, मैं महसूस करना चाहता हूं कि क्या आज भी शोएब साहब का वही प्रभाव पब्लिक पर है कि नहीं। कुछ लोगों से भी बात करेंगे कि इस राजनीति का स्तर जो जमीन पे गिरा, धड़ाम से गिरा। जो पार्टी बात करती थी बिजली, पानी और विकास के मुद्दों पर, वो शेर का बेटा शेर, गाय का बेटा गाय, कुत्ते का बेटा कुत्ता और लोमड़ी का बेटा लोमड़ी, ये सब क्या चल रहा है इसको देखेंगे गहराई से। मैं आपको एक एक चीज दिखाऊंगा, बने रहिए मेरे साथ। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। बस हम तो भाई तो किसी पार्टी को वोट नहीं देते, हम सिर्फ भाई शोएब इकबाल और आले मोहम्मद को देते हैं। क्यों? क्योंकि ये 1 और 1 की 11 की जोड़ी है। अच्छा, हाँ बस। और जो 12, 13, 14 आपके सामने आ रहे हैं वो हमें नहीं पता, हम तो शुरू से जिस दिन से भाई शोएब इकबाल बैठे हैं ना, हम तो उसी से उन्हीं को वोट दे रहे हैं। हम किसी पार्टी को वोट। आपके एरिया की जो और महिलाएं हैं आपके घर की और आपके, अब मेरे बच्चे भी वो उन्हीं को देंगे। वो लोग भाई शोएब का काम देखते हैं बस। अच्छा, हाँ बस। इन्होंने जो कह रहे हैं काम नहीं करते। नहीं, प्रोग्रेस इतना हुआ है 30 सालों में, लेकिन सड़क नाली जो आपको लगती है ही नहीं कहीं गड्ढे। वो जब भी होते हैं तो सही करा देते हैं। अच्छा, उनके पास जाओ जब भी लेके। ये जो आम आदमी पार्टी से आके आपको अप्रोच कर रहे हैं, महिलाएं भी अप्रोच कर रही हैं, क्या लगता है आप उनसे इम्प्रेस होंगी? नहीं,
हम तो इन्हीं को ही देते हैं शुरू से ही, और किसी की वो नहीं करते हम। बॉस क्या कहते हो? शुएब साहब भी आएंगे ये क्या है ये हवेली जी ने इनकी 748। कितने लोग रहते हैं इसमें? यहाँ पे हमारे अंदर 200-250 लोग हैं। 250 लोग हैं। शुएब साहब आपके दर सब लोगों के पास हर आ रहे हैं, वक्त आपको approach कर रहे हैं। बहुत हमारे काम में वो जाते वही हैं, काम में आते हैं। हमारे काम में लेकिन पानी इस आने बार की तो सब जो सहूलियत टफ फाइट चल रही है, 2 कैंडिडेट्स और हैं, क्या आपको लगता है कि शुएब साहब आसानी से पार कर जाएंगे या उनके लिए मुश्किल है? वो देखो, अब हम तो भाई इन्हीं को ही देंगे, जो भी सब इन्हीं को ही देंगे। चलिए, काम वाम नहीं बोला उनको कि ये काम कराइए वो काम कराइए? नहीं नहीं, वो कराते चले आ रहे हैं। जब लेके आगे बैठेंगे हम उनके लिए तो चाहते वो जब भी मसला हल करेंगे। जी बताइए, क्या चाहती हैं? आपके इलाके में क्या चीज छूटी हुई है जो शुएब साहब? हमारी बहन बताइए, वो बुला रही है, जाओ। तो यहाँ पर मैंने बहुत कोशिश की कि महिलाओं से बात करने का मौका मिल जाए, ताकि एक नया नज़रिया आपको पता लगे कि महिलाएं यहाँ पर किसके लिए वोट करेंगी या क्या महसूस करती हैं। अच्छे नेता हैं, बुरे नेता हैं, क्या सोच रही हैं? क्या सोच रही हैं आप इस बार इलेक्शन में? क्या महसूस कर रही हैं? कौन आएगा और क्यों आएगा? भाई देखो, कोशिश तो बहुत कर रहे हैं कि अपने भाई आए, अपने बच्चे आए। जब बच्चे खड़े हो रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। किसको? कांग्रेस को। नहीं नहीं, अरे जैसे अपने ये आले इकबाल, आले साहब, आले इकबाल। आप किसी के दबाव में बताइए, जो आपको ठीक लग रहा है वो बोलिए। क्या महसूस कर रही है? दोबारा बता दीजिए, कोई बात नहीं। अरे जैसे जितने भी जाने खड़े हो रहे हैं भाई, यही सोच रहे हैं कि भाई अल्लाह जिसको कामयाब करवाए, अच्छा ही करवाए, उनके हक में बेहतर करवाए। भाई मेहनत कर रहे हैं, ऐसे कोई शुएब इकबाल से आपने कभी मुलाकात की है, जानते हैं आप? जी बहुत भाई, बचपन से आते हैं वो यहाँ पर। तो आप वोट किसको देने वाली है इस बार? क्या महसूस कराएंगे लोगों को? बताइए कि नहीं, काम हम तो किसका अच्छा है? हम तो भाई इन्हीं को ही दे रहे हैं। हम तो आपने शेर कांग्रेस से कहा था। नहीं कांग्रेस दिल की बात कही थी। नहीं दिल की बात है। हम तो कांग्रेस पार्टी आई थी ना, जैसे नहीं, हम शेर को ही शेर देंगे। को ही आले देंगे। साहब का ये और तो शेख भाई इकबाल आगे साहब का यहाँ बहुत अच्छा मोटिव रहा है और सारा काम वो उन्होंने ही करवाया है। और जो उन्होंने करा है, उनके अलावा वो काम किसी ने नहीं करा। किसी ने नहीं करा। और देखिए, हम तो बचपन से उन्हीं को ही देखते हुए आ रहे हैं, और उनके उन्हीं को ही काम को भी देंगे भाई। देखते हुए आ रहे हैं। जो और भी है, सबसे देखो दिलवाएंगे हमारा कि- यहाँ का भी सब काम उन्होंने ही करा है हमारा। तो देखिए, वो बच्चियों को लेकर भी अच्छे से काम करते हैं, कारोबार को लेकर भी अच्छे से काम करते हैं, घर बार को लेकर भी अच्छे से काम करते हैं। उनका काम सबसे बेस्ट लगता है और वो सिर्फ कहते नहीं है, करके दिखाते भी दिखाते हैं। तो हमें उनसे ज्यादा मोटिव है। तो हम चाहेंगे कि शेर ही आए इस बार भी। आले साहब का अगर वो चेंज हो गया, क्यों आएगा शेर? सामने आइए। नहीं सामने अच्छा, नहीं नहीं, कोई बात नहीं। कहीं नहीं ऐसे बोलो। इतनी सारी फैमिलीज रहती हैं, आप पुराने कदीमी हैं, आपके पास कांग्रेस भी है ऑप्शन में, आपके पास शेर भी है ऑप्शन में, आपका आम आदमी पार्टी भी है, जिसका लोग कह रहे हैं कि अच्छा खासा शोर मच रहा है। तो आप फिर भी अगर आप किसी को सोचते हैं कि भाई आपको जिसको वोट देना है, कि आपकी मर्जी? शुएब इकबाल आए हैं, कांग्रेस में हरे हैं, जब भी हमने कांग्रेस को ही दिया था वोट। अच्छा, और नहीं तो हम शुएब के अलावा किसी को देते ही हम नहीं। देते नहीं है किसी को भी। हमारा सिर्फ इन्हीं पे ही जाता है। हमारा वोट आज तक, हमारा अब कितना टाइम हो गया, हमारा सिर्फ मेरे को तो अभी मैं भी काम गिना सकते हैं शुएब साहब के? शेख साहब के काम जी, ये टॉयलेट्स बनवाई हैं उन्होंने, समरसिबल लगवाए हैं, जगह जगह समरसिबल लगवाए हैं, टंकियां लगवाई हैं, बहुत सारे काम कारपोरेशंस के सारे काम करे हैं, मतलब सारी चीज़ें करवाई हैं उन्होंने। किस चीज़ नहीं, क्या चीज़ नहीं करवाई? बच्चों की शिक्षाओं में आगे खड़े होते हैं, सब चीज़ें करते हैं। क्या नहीं करते? वो गरीबों के लिए इतना अच्छा करते हैं, राशन देते हैं सबको। क्या नहीं करते वो, ये बताएं ना, क्या चीज़ नहीं करते? सब कुछ करते हैं। मुझे जवान था, जब आया था पूरा जवान भी नहीं था, जब से आज तक आपने मुझे कामयाब करा रहा हो, खुदा की कसम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जो इज्जत अफजाई की है आप लोगों ने, जो मोहब्बत दिया, जो खलीज दिया है, आज वो मुझे हजम नहीं हो रही है। हमारी विरोधी पार्टी वाले, हमारी दुश्मन पार्टी वाले, उनको ये बात हजम नहीं होती कि इस इलाके से शुएब इकबाल क्यों बार बार कामयाब होता है। शुएब साहब बहुत काम करा है, आधे हुक्म पे हाजिर हो जाते हैं, चाहे वो मोहल्ले का काम हो या गली का काम हो। शुएब भाई की आवाज़ पे वोट पड़ेगा, अल्लाह की मदद मिलेगी, इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। बिल्कुल किसको बता? ये वही राजनीति का एग्जाम्पल है कि बस चुप हो जा, बैठ जा और इलेक्शन लड़ा, इधर आ, बैठ और इलेक्शन लड़ा। यही शुएब इकबाल का यूएसपी रहा है शुरू से अभी तक।
यहाँ पर इनके कोई दोस्त हैं, कोई रकीब हैं, कोई दुश्मन है, लेकिन जब इलेक्शन का टाइम आता है तो ऐसे हाथ फेरा जाता है। लोग ऐसा ही कहते हैं। लेट्स सी आगे क्या होता है। ये बताइए, ये जो आपसे नाराज हो जाते हैं, फिर आप उनको मोहब्बत से कहते हैं इधर आ, बैठ जा, लोग कैसे मान जाते हैं आपकी बात, ये मुझे समझा दीजिए। अबे वो अभी को तो टेलीफोन करके अमेरिका से बुलाया मैंने। 32 साल कौम की खिदमत कर रहे हैं और ऐसे नहीं होता कि भाई कोई भी आए और खड़ा हो जाए और उसको वोट डाल दिया जाए। तो जिन पे लोग ट्रस्ट करते हैं, मैं कहता हूँ उनको वोट डालना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं और भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस जो है, अगर आपको पसंद है शोएब भाई की, तो आप शोएब भाई को वोट डालें। ये शोएब साहब से झूठा प्यार है या क्या है मामला? सच्चा प्यार है, सच्चा। क्यों? 93 से। 93 से? हाँ, 1993 से। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ, ये जो आप भीड़ देख रहा हूँ ना, ये कोई किराए की नहीं है। ये तो शोएब साहब जहाँ से चलते हैं ना, अकेले घर से चलते हैं, तो इनके पीछे तो रेल अपना आप चला जाता है। कोई झंडे वाला, हम बॉर्डर है, हम आउटसाइडर नहीं है, हमारा बॉर्डर है। मुझे बताइए आप, ये आउटसाइडर वाला क्या गेम है, क्या मतलब है इसका? ये गेम ये कि भीड़ दिखलानी है, हमारे कैंडिडेट को कंफ्यूज कर रहा है। हमें सब पता है किसका वोट है, कहाँ से कहाँ तक लग गया। एक तरफा ही वोट पड़ेगा से लेके और 76 आलमी में एंड है दिल्ली गेट पे। ये वोट मतलब हम जानते नहीं है क्या ये दिल से लगा के घूम रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इमरान जनाब एक मिनट, मैं सबसे सवाल करूंगा, अच्छा नहीं लगता ऐसे। ये तो लगा के घूम रहे हैं, क्या है? ये दिल के अंदर है। अच्छा, ये तो सिर्फ एक लेवल है, ये दिल के अंदर में है। आपका शेर बूढ़ा हो गया क्या? कौन बूढ़ा हो गया? किसी ने नहीं कहा बूढ़ा हो गया। हमारा शेर 1993 से लेकर आज तक 2025 तक शेर ही रहता है, जवान रहता है। शेर ही रहता, बूढ़ा भी होता है तो शेर ही रहता क्या नाम है है। आपका? नदीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके। हाँ, शेर ही रहेगा और टाइगर जिंदा है। जिंदा है तो टाइगर, ये तो टाइगर टीवी बनाएंगे। जिंदा है और शेर अभी जवान है। बार भाई, मेरी तो एक तमन्ना और थी। कौन फूल डाल रहा है? इन लोगों ने जो है ना, देखिए सौरभ भारद्वाज जी भी आज रात को 2:30 बजे तक यहाँ पे घूम रहे हैं, और अपना ये गोपाल राय जी जो है वो वहाँ पड़े हुए हैं अभी इस टाइम पर आकर के। मैं ये कहना चाहता हूँ, इतने सारे एमएलए आ गए, इतने सारे काउंसलर आ गए, ये कह रहे हैं कि 100 काउंसलर उतारे जाएंगे और 20-25 एमएलए उतारे जाएंगे। भैया आप सारे एमएलए उतार के लेकर आओ। आप 21 के 21 एमएलए उतारो। इलेक्शन और बाहर वालों का इलेक्शन बन गया है क्या? ये कोई ऐसा इलेक्शन नहीं है, सिर्फ प्यार मोहब्बत है। किसकी? शोएब इकबाल साहब की। 1993 से लेकर आज 2025 तक देखिए उन्होंने काम करा है। यहाँ पर बोरिंग का जाल बिछा रखा है। आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर में पानी की भरमार पड़ी, बीमारी आ गई थी, तो सबने बोरिंग के पानी को यूज करा और अल्हम्दुलिल्लाह शोएब इकबाल साहब रोड गलियां थोड़ी सी यहाँ पे भी खराब है। मैं आपको बता दूं, रोड गलियों की बात कर रहे हैं आप। पल्ली मारान आप मेरी बात को गलत तो नहीं मैंने समझा। पल्ली मारान से आप वकार साहब एक बताइए, पल्ली मारान से इमरान हुसैन का इलाका उठा करके देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी वहाँ के भी हालात बहुत बुरे हैं। हम यहाँ के बॉर्डर है, हम यहाँ के बॉर्डर है। हमें ये शोएब इकबाली थे जिन्होंने 21 एमएलओ में पानी नहीं है, वहाँ मेरी बहन रहती है, बहुत परेशान रहती है। मुझे बताइए। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। कहाँ रहती हैं आपकी सिस्टर? मेरी सिस्टर बल्ली मारन में रहती है, कटला आलमबेग में। पानी की इतनी किल्लत है, पानी की बूंद नहीं पहुँचती वहाँ पे। तो वो तो यहाँ पे उनकी पानी कौन बचाएगा? कौन? वो इमरान हुसैन तो यहाँ इस वक्त चुनाव लड़ रहा है। यही तो बात है इनसे। क्या महसूस कर रहे हैं सर? ये हमारे हाई सिराज साहब के बेटे सर, हमारा मैसेज तो दिल से है। जिन्होंने आज तक खिदमत खल्क की है वो है हमारे शोएब साहब। हमारे वालिद अल्लाह बख्शे उनको जन्नत नसीब करे। उन्होंने भी शोएब साहब को दिल से मोहब्बत करी थी आज से करीब 20 साल पहले। आज एक बहुत अजीब सी बात मैंने टीवी पे देखी कि शेर का बेटा शेर, कुत्ते का बेटा कुत्ता, गाय का बेटा गाय। इसका मतलब क्या है? आप कुछ समझा सकते हैं? क्या कहना चाहते थे सौरभ भारद्वाज ऑन स्टेज? जी, ये चीज़ें तो खैर राजनीति की गलत है। ये हम तो इतना जानते हैं कि अल्लाह का हुक्म और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका किसी को बुरा कहने का नहीं है। बस इससे ज़्यादा कुछ और बात नहीं है। सारे दंगल में उतरे हुए शोएब साहब के खिलाफ,
शेर शेर ही रहेगा, शेर की तोड़ कोई नहीं करेगा। कल सीएम भी उतर के आ रही है, कल छत्ता लालमी के अंदर ये तो शुएब इकबाल ने ही शुरू करी थी। चलिए आगे। जो ये बोरिंग कराना का काम जो है शुएब इकबाल ने आज से पहले। इधर आइए भैया, यहाँ आइए, आप इतने स्मार्ट लग रहे हैं, 2 मिनट बात करनी है आपसे। अच्छा आओ जाओ। ये जो बुरा ना माने तो नहीं बुरा नहीं आपका भाई, बुरा ना माने। आप इतने खूबसूरत हैंडसम बन के इतना आर्टिस्ट किसके सपोर्टर हैं? हाजी इकबाल क्या महसूस कर रहे हैं? भाई है वो अपना। कौन जीतेगा इस बार इलेक्शन? शेर जीतेगा हमेशा। और ये जो आम आदमी पार्टी से और कांग्रेस ये सब ये मुझे नहीं पता भाई, ये तो अगर बिल्कुल जिता सकता ऊपर वाला। मैं वो नहीं हूँ कोई भी, ये कोई भगवान कोई अल्लाह मियां नहीं हूँ मैं, ठीक है ना। इनको जितवाने वाला जो है ऊपर वाला। मेन गढ़ यही अच्छा, मेन गढ़ यही है। जो पहला इलेक्शन यहाँ पे कितना वोट है अभी? यहाँ 1700 पिछली बोलिंग पे मैं बैठा था, 1780 वोट था। अब बड़ा हो तो कह नहीं सकता, बाकी ये गढ़ है। काम हो रहा है ना भाई, आप बॉलिंग वगैरह के के ये सारे शुएब इकबाल की सीट पे ही हो रहा है। आपके शोएब साहब यहाँ पे कितने दिन बाद आए ये बताइए मुझे इस गली में? आते रहते आले भाई भी आगे इलेक्शन के लिए, इलेक्शन के लिए तो आते हैं जब भी बुलाओ जब भी आ जाएंगे, जब भी बुलाओ जब भी आ जाएंगे। हमारे किसी काम को मना नहीं है, एक आवाज पे आते हैं, हमारे काम के नहीं है। अगर हमारी पानी की मोटर खराब हो जाए, हम फोन करें, आले भाई शुएब भाई हमारी मोटर खराब हो गई है, 1 मिनट लगता है सिर्फ। कोई तो बुराई करने वाला मिलो। नहीं कोई बुराई नहीं, बुराई मैं कर रहा हूँ। माशाल्लाह हमारे शुएब इकबाल ऐसे जब से हमने आँख खोली है ना, हमें किसी पानी की किसी चीज की परेशानी ही नहीं हुई। शुएब भाई हमारे बहुत अच्छा है। दिल्ली शहर में सबसे पहले बोरिंग यहीं शुरू हुई थी। इधर आइए, उसके बाद जो है कहीं भी कोई बुराई करिए शुएब साहब की? नहीं खराबी तो बताइए। कोई खराबी नहीं है आज ये तो कैसे हो सकता है? बढ़िया काम कर रहे हैं यहाँ पे हमारे। कोई बुराई वाली बात होगी जब तो कोई बुराई करी जाएगी, काम ही नहीं है उनको कोई बुराई वाला बात नहीं। तो ये है जनता, शेर की जनता। राजा जंगल का शेर होता है और ये सारे उनके हिस्सेदार जो उनके साथ जंगल में रहते हैं, खुश दिखते हैं, महसूस करते हैं अपने शुएब इकबाल को। कुछ कह रहे हैं कि शुएब साहब के साले को टिकट मिलना था, साले को घसीटा जा रहा है। कुछ लोग घसीट रहे हैं कि भैया माँ का दूध पिया है तो सामने आए। कुछ लोग कह रहे हैं कि शेर का बेटा शेर, कुत्ते का बेटा कुत्ता। इससे घिरी हुई राजनीति शायद मैंने अभी तक अपनी नज़रों से नहीं देखी, और मैं तो कहूँगा क्योंकि मेरी ज़रूरतें कम हैं और अब मेरी बात में इसीलिए दम है। तो ये हैं शुएब इकबाल। इन्हें किसी चीफ मिनिस्टर की शायद ज़रूरत नहीं, किसी केजरीवाल की ज़रूरत नहीं, किसी आम आदमी पार्टी की ज़रूरत नहीं। इन्हें ज़रूरत है तो अपने लोगों की। शुएब साहब की जर्नी कुछ इसी तरह से रही है, आजा मिल ले बैठ जा। इसी तरह से ये आज तक चुनाव लड़ते आए हैं, एक बार हारे भी हैं। मैंने महसूस किया, मैंने यहाँ पे हज़ारों की भीड़ भी देखी, लोगों को इनके साथ मिलने का तरीका भी देखा, इनका लोगों को मनाने का तरीका भी देखा। एक चीज़ जो मैंने देखी वो एक परछाई देखी मैंने, जो बीच में इस भीड़ में मौजूद है, लेकिन उस शख्स का नाम लेना मेरे लिए अभी मुनासिब नहीं। वो परछाई शायद इस इलाके में कुछ रंग बना दे। बाहर के आने वाले जो लोग हैं, जिन्होंने कुत्ता बिल्ली माँ का दूध पिया है तो सामने आ, इस तरह के बयान का इस्तेमाल कर कर यहाँ पर इलेक्शन का जो माहौल है वो बाहर वाला वर्सेस घर वाला बना दिया है। अब ये देखना है कि यहाँ की जनता शुएब इकबाल को अपने घर का आदमी मानती है या बाहर वाले को सर का ताज मानती है। इमरान भाई 25,000 वोट से भी जीत रहा है। कैसे कैलकुलेशन है? कैलकुलेशन ये क्योंकि शुएब भाई के चाहने वाले थे कि शायद ही किसी कैंडिडेट के चाहने वाले होंगे, क्योंकि इनका काम बोलता है। हम 32 साल के यहाँ के शुएब भाई एमएलए हैं, एक बारी में एक आम आदमी पार्टी किसी का कोई भी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, शुएब भाई ने पहला इलेक्शन इसी सीट से लड़ा था, चक्कर से। आज तक इनके चाहने वाले ऐसे रिकॉर्ड बनाया था, ऐसे चौधरी इमाम भी रिकॉर्ड बनाया। आले भाई ने मेरे को बताइए, जैसे आले मेरी बात सुनिए बेटे, एक सेकंड बेटे, मेरे बच्चे
आप मुझे एक बात बताइए, शुएब साहब पहले आले मोहम्मद इकबाल उनके साहबजादे चुनाव लड़ रहे थे, इतनी टेंशन में मुझे नजर नहीं आए। इस बार क्यों इतनी टेंशन में है? इकबाल क्यों टेंशन में है कि अकेले जो है ना शोएब इकबाल साहब के पीछे साले पड़ गए। क्यों पड़ गए? यूं पड़ गए कि उनको एक मुद्दा ये मिला हुआ है कि वो जो है सीट छोड़ देते हैं, पार्टी छोड़ देते हैं। ये नहीं पता वो जनता के खातिर सीट छोड़ते हैं, जनता का काम कराते हैं। अब जनता का काम कराने के लिए ही तो सीट छोड़ते हैं। उनको चाहिए अपने हाथ से काम करवाना। और जिस बंदे को भी खड़ा करते हैं, जो सभी उनका कार्यकर्ता है, वो सारे काम करने वाले हैं। पार्टी से मुदस्सिर उस्मान लड़ रहे हैं, वो भी मजबूती से लड़ रहे हैं। क्या मजबूती क्या मजबूती है बतलाओ? आज से पहले कौन जानता था उनको? आज से पहले कोई नहीं जानता था उनको। हाँ, मुदस्सिर उस्मान को सिर्फ वो ऑफिस में बैठे रहते थे अपने, उनको कोई नहीं जानता था। ये जमीनी बच्चे हैं सारे, ये जमीन में काम करने वाले हैं। रातों को 2-2 बजे 4-4 बजे ये काम करते हैं। आले मोहम्मद ने इनको शुएब भाई ने इतनी पावर दे रखी है कि किसी भी अधिकारी को बुला के ये काम करवा सकते हैं। इस बार आपको क्या लगता है, माहौल इतना टाइट है? बेटा आप नीचे हो जाओ, उसको पीछे कर दो। अल्हम्दुलिल्लाह आपका चैनल बहुत बेहतरीन सच्चाई दिखाता है, पहले तो बधाई देता हूँ मैं। शुक्रिया। आप देख लीजिए, पब्लिक किराए की पब्लिक नहीं है, दिल से लगी हुई है। शेर पाकिस्तान का रिकॉर्ड है कि इनको शुएब भाई को वन साइड वोट पड़ता है, वन साइड। अगर यहाँ पे 1780 वोट है, मैं पोलिंग पे बैठता हूँ, तो 1500 वोट शुएब भाई को जाता है। ये शुएब भाई हमारे मोहल्ले का काम ऐसे ही कराते हैं। क्यों पड़ो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। ये सब हमारी प्यार मोहब्बत है, शुएब साहब की प्यार मोहब्बत पे यहाँ पे जनता जुड़ी हुई है। क्यों पड़ो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। तिरानवे से लेके अब तक शुएब इकबाल साहब ही जीते। कोई ओकले से, कोई जमुना पार से कोई नहीं है, सब यहाँ इलाके के आपको। और भाई एक बात बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, क्यों पड़ो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़ो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। आप कैमरा घुमा के देखिए, टक्कर में है। अरे कोई नहीं है, जीत गए इंशाल्लाह। हमारे भाई जीत गए, अल्लाह के हुक्म से फतेह हासिल हो गई। कैमरा घुमा के देखिए आप, कैमरा ये सब ये शुएब साहब की मोहब्बत में। शुएब साहब आपके लिए गली गली जा रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? ये जनता का प्यार है, ये मेरे भाई खड़े हैं, इनका प्यार है, इन सबका पब्लिक का प्यार है। ये मोहब्बत है, किराए की भीड़। ये कहा कि दिल जीतने से जीते जाते हैं, भीड़ से शुएब भाई चलते हैं। एहसान मानिए शुएब इकबाल का, अपने साथ जिंदगी भर रहना। अल्लाह का सबसे बड़ा शुएब भाई का तो यही, मुझे जमीनी कार्यकर्ता को उठाकर उन्होंने मौका दिया। आज ये प्यार देखिए, ये पब्लिक की मोहब्बत है, ये पब्लिक की। ये सब वोटर है, ये किराए के कट्टू नहीं है, ऐसे देखे बुलाई गई भीड़ नहीं है। ये सब वोटर है, अल्लाह के हुक्म से इनकी दुआ और इनका प्यार शुएब इकबाल साहब के साथ है, मेरे साथ। गली गली की कैंपेनिंग, मोहल्ले मोहल्ले की कैंपेनिंग और छतों की कैंपेनिंग में दिखाता हूँ आपको। आइए मेरे को फॉलो कीजिए। ये एक हवेली है, इस हवेली में आपके पूर्व विधायक शुएब इकबाल साहब, जिसको शेर दिल्ली भी कहा जाता है, यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि शेर दिल्ली इस हवेली में एंट्री की है। और वोट मांगने की प्रतिक्रिया किस तरह से होती है, प्लानिंग किसे कहते हैं और डीप इनसाइड कैसे जाया जाता है, आप ये देखिए। इस तरह से कैंपेनिंग हो रही है। मैन टू मैन मार्किंग होता है ना, हाउस टू हाउस, हाउस टू हाउस, ये कैंपेन यहाँ पे चल रहा है। शुक्रिया। क्या हाल है? इंशाल्लाह। क्या नंबर प्यार बना हुआ है आप लोगों का? इतना ही प्यार सबसे बना हुआ है। 33 साल से। क्यों रो रही हैं? क्यों रो रही हैं? क्यों रो रही हैं आप? क्या महसूस कर रही हैं? क्यों रो रही हैं? शुएब साहब से मिलके हमेशा दिल से करते हैं हम तो, हमेशा जब से हमारी उम्र हो गई हम तो जब से ही दुआ देते हैं। This is something which you cannot find in Indian politics as of now. People are crying.
लोग रो पड़ते हैं अपने चहीते नेता को देखकर, ये चीज़ें कम मिलती हैं। वो अलग बात है कि शोएब साहब का स्टाइल कुछ अलग है, बात करने का तरीका अलग है, लेकिन यहाँ पर भी जो लोग रहते हैं उनका भी तरीका यही है। इसी तरीके से यहाँ पर राजनीति को साधा जाता है और इनके स्टाइल्स को कॉपी करने वालों ने चाचा मुमानी खाला वाला जो ट्रेंड निकाला, उसकी कॉपी तो कॉपी ही होती है, ओरिजिनल ओरिजिनल होता है। इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए। देखते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं क्या होने वाला है चुनाव में, ये तो आप लोगों का डिसीजन है। लेकिन ये थी शोएब इकबाल की रैली, शोएब इकबाल की पदयात्रा। शोएब इकबाल का आज भी इकबाल वो ही बुलंद है या कुछ उसमें फ़र्क आया है, कोई बल आया है? इतना मैं आपसे कहूँगा कि नेता कोई भी हो, चाहे शोएब इकबाल हो, चाहे इमरान हुसैन हो, चाहे कोई और हो, चाहे हारून यूसुफ थे वो हो, सर झुका दोगे तो पत्थर देवता हो जाएगा। इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा। कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। कोई भी आ जाए हमारे लिए आले भाई इकबाल की खूबी बता दीजिए एक आध कोई। उनकी तो खूबियाँ उनकी क्या खूबी है बताओ। हर काम में सबसे आगे आले भाई मुझे सबसे आगे खड़े रहते हैं। कुछ भी जाओ प्रॉब्लम लेके सब सोल्व कर देते हैं। कभी उन्होंने हमें वो नहीं दी तकलीफ या कुछ, हम कभी भी गए उस पर चल लिए, पानी लेके हर चीज लेके कूड़ो कुछ भी हो फौरन कराते हैं। इतनी पब्लिक आपके सम्मान में है, क्या महसूस कर रहे हैं? ये अल्लाह का शुक्र है। देखिए कितना हजारों की तादाद में यहाँ लोग हैं। इलेक्शन हम जीत चुके हैं, यहाँ कोई बाहर का नहीं है, यहाँ सिर्फ इसी इलाके का है। ये याद रखिएगा, एक एक वोटर है ये। और जो बाहर से लोग ला रहे हैं वो भाग जाएंगे 29 तारीख को ही, और जीत चुके हम। देखो देखिए कितना लोग हैं, सैकड़ों की तादाद में वोटर। मोहब्बत मोहब्बत, ये इस इलाके का कर्जदार हूँ, इस इलाके का कर्जदार हूँ मैं, इस इलाके का कर्जदार हूँ। 32 साल से जीत गए जीत गए जीत गए, 30 तारीख को हम जीत चुके हैं इंशाल्लाह। तो ये है शोएब इकबाल, जिस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं, इनका अपना स्टाइल है। बाहर से जो लोग आ रहे हैं इलेक्शन बाहर से जो लोग आ रहे हैं, कुछ लोग दिल्ली में जमुना पार से आ रहे हैं, मुस्तफाबाद से आ रहे हैं, सीलमपुर से आ रहे हैं, गुड्डे मद्रास आ रहे हैं, समझे जी। और कांग्रेस वाले के लिए आगे चलना, समझे, वो इधर से हो रहा है, दाएं से बाएं से आ रहे हैं। ये है भीड़, ये देखिए, ये है माहौल। जी बोलिए भाई। हजारों की तादाद में कैमरा दिखा दो, हजारों की तादाद के अंदर ये लोग यहाँ मौजूद है, ये सब वोटर हैं। अच्छा दिखाओ, घुमा के दिखाओ। पागल है, लोग दीवाने हो चुके हैं, दीवाने हो चुके हैं, लोग दीवाने हैं। ये सब मोहब्बत खलूस, हजारों की तादाद के अंदर लोग यहाँ, हम लोग इलेक्शन आज जीत चुके हैं। ये हजारों की तादाद के अंदर यहाँ मौजूद हैं, हजारों की तादाद में। अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक ने हमारा साथ दे दिया। देख ले साथियों, पीछे देख ले, पीछे देख ले साथियों। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पूरे इलाके का, पूरे देखिए भाई, हमारे 10, 15, 20 साल से हम यहाँ पे वोट दे रहे हैं हाजी शोएब इकबाल को। अब उनके बेटे आले मोहम्मद इकबाल बैठते थे, ठीक है, हर गलियों में हर जगह काम करवाया है, जो बात है, और आगे भी काम करवाते रहेंगे। अब हमारे हाजी शोएब इकबाल, भाई शोएब इकबाल जो भी है, भाई इमरान को खड़ा करा है, अल्लाह पाक उनको मुकाम में पहुँचाए, ठीक है। हमारी तो ये गुजारिश है, हम भी दें, हमारे गली वाले मोहल्ले वाले जितने भी बहन भाई हैं। हम यहाँ फाटक 93 में रहते हैं, शुरू से सारे मोहल्ले वाले
हाजी शोएब इकबाल को, आले मोहम्मद इकबाल को देते थे शुरू से वोट। और जो बातें सब गलियाँ बनवाई हैं, ये लाइटें जो लगी हुई हैं उनकी मेहरबानी से ही लगी हुई हैं। अब इंशाल्लाह हमारे भाई इमरान खड़े हो रहे हैं, पूरी उम्मीद है हमें काम होगा हमारा। थैंक यू। अरीब ने उसको ढूंढा है। अरीब थैंक यू। हम दोनों ने, इन दोनों ने, ये रहा अरीब, इन्होंने मेरा माइक ढूंढा है इंडिया फर्स्ट का। हाँ थैंक यू। माइक हो गया। हाथ में लगा। हाँ शोएब साहब, शोएब इकबाल आप किसको जितवाएंगे? शोएब इकबाल। तो ये थी रैली शोएब इकबाल की। शोएब इकबाल 33 साल, क्या इस बार होगा कमाल? जिस तरह से इस इलाके में हो रहा बवाल, किसी की कोशिश और किसी की चाल। देखना ये है कि इन सब बातों में जनता का कहीं हो ना जाए बुरा हाल। आप सबसे गुजारिश है, कर दीजिए कोई ऐसा कमाल कि जीते वही जो आपके हर काम को साधे हमेशा और जिताए पब्लिक को। वोट दीजिए उसको जो काम आए आपके, वोट दीजिए उसको जो आपके दिल को छूता हो, वोट दीजिए उसको जो आपसे दिल से मिलता हो। बाकी सब तो आना जाना है। यहाँ पर बचेगा एक काउंसलर, यहाँ पे बचेगा एक एमएलए, यहाँ पर बच सकता है कोई और भी। लेकिन यकीन मानिए ये चुनाव इस वक्त मैंने जो फील किया, मैंने जो महसूस किया, बाहर वालों का और अंदर वालों का है, ऐसा लोग महसूस करते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि लोग अब शोएब साहब को यहाँ पर जिस तरह से लोग कंधे पे बिठा रहे हैं, मोहब्बत दे रहे हैं, ये मोहब्बत आज भी क्या वोट में कन्वर्ट होती है। और एक सबसे ज़्यादा इस पूरे इलेक्शन का शेर के क्रेडिट जाता है एक परछाई को, जो पूरे रास्ते पूरी रैली में कदम से कदम मिलाकर एक साए की तरह चल रही थी साथ साथ शोएब इकबाल के। वो परछाई, उसकी अपनी एक इमेज है यहाँ पर, जो दिल्ली के बड़े बड़े एमएलए भी शायद नहीं बना पाए। ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। दिल्ली के बहुत बड़े बड़े मुकामी एमएलएस वो हार गए और वो परछाई यहाँ से जीती। मैं जानता हूँ कि आप जानते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आप देखते रहिए इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपके सामने हकीकत दिखा सकूँ, ज़मीनी हकीकत दिखा सकूँ, सही तस्वीर दिखा सकूँ। ज़मीन पे बैठ के हो या स्टूल पे खड़े होकर लोगों की बात आप तक पहुँचे, ताकि आपको एहसास हो कि वार्ड 76 में इस बार बाहर वाले जीतेंगे या घर वाले। मैं आपका हर वीडियो देखता हूँ, मैं आपकी सारी वीडियो देखता हूँ जो आप डालते हैं। आप सच्चाई दिखाते हैं, ठीक है, मगर आप जो है सच्चाई दिखाते हैं ना, तो इसलिए आपका चैनल लोग देखना पसंद कर रहा है। और ऐसे ही आप दिखाते रहे, ये हमारी तरफ से आपसे विनती है। बिल्कुल एक नंबर का चैनल है। आप सच्चाई जाहिर करते हो, सच्चाई बताते हो। आप सब सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल का चैनल है आपका। हमने कर रखा है और घर में भी बच्चों को करें। सब बोलो एक साथ मिलके इंडिया फर्स्ट। इससे बढ़िया चैनल है। बहुत बढ़िया चैनल है। हम सब लोग देखते हैं आपके चैनल को। बहुत बढ़िया चैनल है, बहुत बढ़िया और अच्छा चीज दिखाते हैं आप। बिल्कुल सच्चाई दिखाते हैं आप लोग, इसी मारे हम इसको पसंद करते हैं चैनल को। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। आइए चलिए, मैं वकार अहमद, आपका अपना वकार अहमद। आपके प्यार जो मुझे आप लोगों ने दिया, आज गली गली कूचे कूचे आपने मुझे मोहब्बत दी, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और ज़िंदगी भर शुक्रगुजार रहूँगा। जिस तरह से आप लोग गली गली में मुझे मिले, जिस तरह से आपने मुझे दुआएं दी, मुझे आज महसूस होता है कि जब दिल से आप मेहनत करें तो बड़ी सी बड़ी लकीर जो 20 साल से भी खिंची हो वो भी छोटी हो जाती है। आज मुझे एहसास हुआ कि एक ईमानदार पत्रकारिता का रिवॉर्ड तब मिलता है जब आपके लोग आपकी मुंह पे तारीफ़ करें, आपको मोहब्बत दिखाएं, आपको पानी पूछें, आपको स्टूल पे बिठाएं। स्टारडम वाली नेतागिरी वाली पत्रकारिता नहीं है। पीठ पीछे वो आपको गाली भी दे सकती है। इसकी तैयारी आप करिए कि आपको अच्छी पत्रकारिता देखनी है या वही। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ मैं वकार अहमद, इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।